अक्सहिर सल्तनत का दरबार अपनी शानो-शौकत के लिए दूर दूर तक मशहूर था। ऊंची मेहराबों वाली छतें, दीवारों पर जटिल नक्काशी, फारसी कालीनों से ढकी जमीन और बीच में रखे चांदी के सिंहासन पर विराजमान सुल्तान अपनी गरिमा और वैभव का प्रदर्शन करते थे। दरबार में विद्वान, दरबारी, सेनापति और विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि अपनी अपनी पोशाकों में सजे-धजे बैठते थे। उनकी फुसफुसाहटें और सम्मानसूचक स्वर हॉल में गूंजते रहते थे। इस गंभीर और औपचारिक माहौल में एक शख्सियत ऐसी थी जो हमेशा लीक से हटकर चलती थी, मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला को दरबार में अक्सर बुलाया जाता था, कभी सलाह के लिए, कभी सुल्तान का मनोरंजन करने के लिए और कभी-कभी तो सिर्फ उनकी अजीबोगरीब बातें सुनने के लिए। दरबारी अक्सर मुल्ला को देखकर नाक भौं सिकोड़ते थे। उनकी सीधी सादी पोशाक, उनकी अनोखी सोच और बातों को घुमा फिराकर कहने का अंदाज उन्हें रास नहीं आता था। वे खुद को बहुत ज्ञानी और परिष्कृत मानते थे, जबकि मुल्ला उन्हें एक सीधे सादे गांव के मसखरे से ज्यादा कुछ नहीं लगते थे। वे मुल्ला की हर बात में कोई न कोई नुक्स निकालने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन मुल्ला अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता से हमेशा उन्हें चुप करा देते थे या कम से कम उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते थे। एक दिन दरबार में एक अजीब घटना हुई। सुल्तान किसी राज्य अतिथि से भेंट कर रहे थे, जिन्होंने भेंट स्वरूप सुल्तान को कुछ दुर्लभ वस्तुएं दी थीं। उनमें से एक वस्तु बहुत ही आकर्षक थी, एक बांसुरी। यह बांसुरी साधारण नहीं थी। यह किसी बहुत ही कुशल कारीगर ने बनाई थी। इसकी लकड़ी चंदन जैसी सुगंधित थी और उस पर सोने और चांदी के तार का बारीक काम किया हुआ था। देखने में वह अत्यंत सुंदर थी। सुल्तान ने उस बांसुरी को उठाया, उसकी सुंदरता की प्रशंसा की और उसे बजाने के लिए अपने शाही संगीतकार को दिया। संगीतकार ने बांसुरी को पकड़ा, उसे निहारा और फिर उसे अपने होठों से लगाया। उसने गहरी सांस ली और फूंक मारी, लेकिन बांसुरी से कोई आवाज नहीं आई। संगीतकार ने फिर कोशिश की, अपनी फूंक की ताकत बढ़ाई, लेकिन फिर भी चुप्पी छाई रही। वह हैरान हो गया। उसने बांसुरी को पलटा, उसे हर तरफ से देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। बांसुरी में कुछ गड़बड़ थी। संगीतकार ने घबराते हुए सुल्तान से कहा, जहांपनाह, यह बांसुरी, यह बजती नहीं है। इसमें छेद ही नहीं है। दरबार में बैठे सभी लोग चौंक गए। इतनी सुंदर, कीमती बांसुरी और वह बजती नहीं। मेहमान भी थोड़े असहज हो गए। सुल्तान ने बांसुरी को वापस लिया और उसे खुद देखा। वाकई उसमें एक भी छेद नहीं था। वह एक ठोस लकड़ी का टुकड़ा थी जिसे बांसुरी का आकार दिया गया था। सुल्तान थोड़े नाराज हुए। यह एक मजाक जैसा लग रहा था। इतनी भव्य भेंट, लेकिन बेकार। इसी बीच मुल्ला नसीरुद्दीन भी दरबार में मौजूद थे। वह एक कोने में बैठे सब देख रहे थे। जब सुल्तान ने झुंझलाहट से कहा, यह किस काम की बांसुरी है? यह तो बिल्कुल बेकार है। मुल्ला अपनी जगह से उठे और धीरे धीरे सुल्तान के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक हल्की मुस्कान थी, उनकी आंखें शरारती चमक रही थीं। माफ करना, जहांपनाह, मुल्ला ने शांत स्वर में कहा। लेकिन शायद आपने इस बांसुरी के असली महत्व को पहचाना नहीं है। सुल्तान ने मुल्ला की ओर देखा, उनकी भौहें तन गईं। क्या मतलब मुल्ला? इसमें कोई छेद नहीं है। यह बजती नहीं है। किस महत्व की बात कर रहे हो? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और दबी हंसी हंसने लगे। उन्हें लगा मुल्ला फिर कोई बेवकूफी भरी बात करने वाले हैं। वजीर आजम, जो मुल्ला को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, व्यंग्य से बोला, अरे मुल्ला जी, लगता है आपकी अक्ल भी इस बांसुरी की तरह खाली है। जो चीज बजती ही नहीं, वह अच्छी कैसे हो सकती है?
मुल्ला ने वजीर की ओर देखा और मुस्कुराए। वजीर साहब, कभी कभी जो चीजें खाली या चुप दिखती हैं, उनमें सबसे ज्यादा गहराई होती है। फिर उन्होंने सुल्तान की ओर देखा। जहां पनाह, यह बांसुरी बेकार नहीं है। यह तो दुनिया की सबसे बेहतरीन बांसुरी है। अब तो दरबार में खुली हंसी गूंजने लगी। दरबारी ठहाके मार रहे थे। वजीर आजम जोर से हंसते हुए बोला, सबसे बेहतरीन? मुल्ला, क्या तुम पागल हो गए हो? यह तो बजती ही नहीं। मुल्ला ने धैर्य से कहा, हाँ, यह बजती नहीं है, और इसीलिए यह सबसे बेहतरीन है। सुल्तान, जो पहले नाराज थे, अब मुल्ला की बातों से थोड़े हैरान और थोड़े उत्सुक हो गए थे। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, समझाओ मुल्ला, तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? एक न बजने वाली बांसुरी सबसे बेहतरीन कैसे हो सकती है? मुल्ला ने बांसुरी को सुल्तान के हाथ से लिया, उसे धीरे से अपने हाथों में घुमाया। देखिए जहांपना, दुनिया में शोर बहुत है। हर तरफ आवाजें हैं। अच्छी आवाजें, बुरी आवाजें, मधुर संगीत, कर्कश शोर। हमारी जिंदगी इन आवाजों से भरी हुई है। कान थक जाते हैं सुनकर, दिमाग थक जाता है सुनकर। दरबार में देखिए, हमेशा बातें होती रहती हैं। सलाहें, शिकायतें, चापलूसी, बहसें। क्या यह सब हमेशा मधुर संगीत होता है? नहीं। उन्होंने बांसुरी को हवा में थोड़ा ऊंचा उठाया। यह बांसुरी, यह शोर नहीं करती। यह आपको शांति देती है। यह आपको मौन का अनुभव कराती है। जब आप इसे देखते हैं, तो आपके कानों को विश्राम मिलता है। आपके दिमाग को शोर से मुक्ति मिलती है। एक दरबारी ने बीच में टोका, लेकिन बांसुरी का काम तो बजना है। अगर वह बजे ही नहीं, तो वह बांसुरी कैसी? मुल्ला ने उस दरबारी की ओर देखा, उनकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। बांसुरी का काम क्या है? सिर्फ आवाज पैदा करना, या सुनने वाले के मन में भावनाएं जगाना। एक बजने वाली बांसुरी सिर्फ वही संगीत बजा सकती है जो उसके छेद और बजाने वाले की उंगलियां तय करती हैं। उसका संगीत सीमित होता है। लेकिन यह बांसुरी, मुल्ला ने बिना छेद वाली बांसुरी को दिखाया, यह असीमित संगीत बजा सकती है। सुल्तान और दरबारी और भी ज्यादा चकित हो गए। असीमित संगीत, एक न बजने वाली बांसुरी से? यह क्या पहेली थी? मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, उनकी आवाज और भी रहस्यमयी हो गई। जब आप इस बांसुरी को देखते हैं और जानते हैं कि यह बजती नहीं है, तो आपका मन शांत हो जाता है। उस शांति में आप अपने अंदर का संगीत सुन सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर यह बजती, तो कैसा बजती। आप अपनी पसंद का सबसे मधुर गीत सुन सकते हैं, जो दुनिया की कोई भी बांसुरी नहीं बजा सकती, क्योंकि वह गीत सिर्फ आपके दिल और दिमाग में होता है। यह बांसुरी आपको सिखाती है कि कभी कभी सबसे खूबसूरत संगीत वह नहीं होता जिसे आप सुनते हैं, बल्कि वह होता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। यह आपको सिखाती है कि मौन में भी एक गहरा संगीत होता है, एक शांति होती है जो शोर में कभी नहीं मिल सकती। दरबारियों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। कुछ लोग मुल्ला की बात को बकवास समझ रहे थे, लेकिन कुछ लोग सोचने पर मजबूर हो रहे थे। उनकी बातें विचित्र थीं, लेकिन उनमें कुछ तो था। मुल्ला ने बांसुरी को फिर से देखा। यह बांसुरी हमें यह भी याद दिलाती है कि हर चीज का मूल्य उसकी उपयोगिता में नहीं होता। कभी कभी चीजों का मूल्य उनमें निहित संभावनाओं में होता है, या उस विचार में होता है जो वे हमारे मन में जगाती हैं। यह बांसुरी सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं है। यह मौन का प्रतीक है,
कल्पना का प्रतीक है और असीमित संभावनाओं का प्रतीक है। यही कारण है कि यह दुनिया की सबसे बेहतरीन बांसुरी है, क्योंकि यह सिर्फ बजती नहीं, यह महसूस होती है। यह सिर्फ सुनती नहीं, यह सुनने वाले को खुद के अंदर सुनने के लिए प्रेरित करती है। वजीर आजम ने अपनी झुंझलाहट पर काबू पाते हुए कहा, मुल्ला, यह सब तो शब्दों का खेल है। यह बांसुरी किसी काम की नहीं है। इसे देखकर पेट नहीं भरेगा, इसे सुनकर सुकून नहीं मिलेगा। मुल्ला ने वजीर की ओर देखा। पेट भरने और सुकून पाने के रास्ते अलग अलग होते हैं वजीर साहब। यह बांसुरी शायद पेट न भरे, लेकिन यह आत्मा को सुकून दे सकती है। उन लोगों को सुकून दे सकती है जो दुनिया के शोर से थक गए हैं, जो थोड़ी शांति चाहते हैं, जो अपनी कल्पना की उड़ान भरना चाहते हैं। और सुनिए जहांपनाह, मुल्ला ने सुल्तान से कहा, यह बांसुरी दरबार के लिए भी एक सीख है। दरबार में इतनी बातें होती हैं। क्या हम सचमुच सुनते हैं? क्या हम उन आवाजों को सुनते हैं जो दब जाती हैं? क्या हम उन सच्चाइयों को सुनते हैं जो डर के मारे कहीं नहीं जाती? कभी कभी जहांपनाह, हमें इस बांसुरी की तरह चुप रहना चाहिए और सिर्फ सुनना चाहिए। उन आवाजों को सुनना चाहिए जो कहीं नहीं जाती, उन चिंताओं को सुनना चाहिए जो बताई नहीं जाती। एक अच्छे शासक को सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, उसे मौन में भी सुनना आना चाहिए। मुल्ला की अंतिम बात ने दरबार में सन्नाटा ला दिया। दरबारी असहज हो गए। मुल्ला ने बड़ी चतुराई से उस बेजान बांसुरी को दरबार के अपने माहौल और सुल्तान के शासन से जोड़ दिया था। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यह कह दिया था कि दरबार में बहुत ज्यादा शोर है और सुनने वाले कम। बहुत सी जरूरी बातें अनकही रह जाती हैं या अनसुनी कर दी जाती हैं। सुल्तान ने मुल्ला की ओर देखा। उनके चेहरे पर विचार के भाव थे। वह मुल्ला की बात का अर्थ समझ गए थे। दरबार में चापलूसी और औपचारिकताओं का इतना शोर होता था कि सचमुच की परेशानियां और जरूरतें अक्सर छिप जाती थीं। दरबारी सिर्फ वही बोलते थे जो सुल्तान सुनना चाहते थे। असली अनफिल्टर्ड आवाजें बहुत कम ही सुल्तान तक पहुंच पाती थीं। यह बिना छेद वाली बांसुरी, जो बजती नहीं थी, उन सभी अनसुनी आवाजों का प्रतीक बन गई थी। यह बांसुरी हमें यह भी याद दिलाती है, मुल्ला ने आगे कहा, कि चीजों का मूल्य हम खुद तय करते हैं। अगर हम इसे सिर्फ एक न बजने वाले लकड़ी के टुकड़े के रूप में देखें तो यह बेकार है। लेकिन अगर हम इसे मौन, शांति और कल्पना के प्रतीक के रूप में देखें तो यह अमूल्य है। यह हमारी देखने और सुनने की क्षमता पर निर्भर करता है। हम क्या सुनना चाहते हैं और क्या देखने के लिए तैयार हैं। मुल्ला ने बांसुरी सुल्तान को वापस दी। सुल्तान ने उसे लिया और इस बार उसे एक अलग नजर से देखा। वह अब सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं लग रहा था। वह वाकई कुछ और लग रहा था, एक चुनौती, एक याद दिलाना। सुल्तान ने कुछ देर सोचा। दरबारी सांस रोके बैठे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सुल्तान की प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या वह मुल्ला की इस बकवास पर हंसेंगे या नाराज होंगे, या क्या वह सचमुच मुल्ला की बात समझ गए थे। आखिरकार सुल्तान ने मुस्कुराया। यह एक धीमी विचारशील मुस्कान थी। मुल्ला, उन्होंने कहा, तुमने हमेशा की तरह हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। इस बांसुरी में वाकई कोई छेद नहीं है और यह बजती भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी बातों ने इसमें एक गहरा अर्थ भर दिया है। तुमने इसे सिर्फ एक वस्तु से बदलकर एक विचार बना दिया है। सुल्तान ने बांसुरी को अपने पास रख लिया। उन्होंने उसे वजीर आजम को देते हुए कहा, वजीर साहब, इस बांसुरी को शाही खजाने में सबसे सुरक्षित जगह पर रखवा दो और इसे रोज मुझे याद दिलाओ।
यह हमें याद दिलाएगी कि कभी कभी सबसे जरूरी बातें वही होती हैं जो कहीं नहीं जाती, और हमें उन्हें सुनना सीखना चाहिए। वजीर आजम का मुंह खुला रह गया। वह हैरान था कि सुल्तान ने मुल्ला की इस बेतुकी बात को इतनी गंभीरता से ले लिया। उसे लग रहा था जैसे मुल्ला ने अपनी चाल से उसे मात दे दी है। दरबारी भी सकते में थे। मुल्ला की बिना छेद वाली बांसुरी ने पूरे दरबार का माहौल बदल दिया था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सुल्तान को सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। आपकी बुद्धिमत्ता महान है जहांपना। फिर उन्होंने दरबारियों की ओर देखा, खासकर वजीर आजम की तरफ, और उनकी आंखों में एक और शरारत भरी चमक आई। उन्हें पता था कि उनकी यह बिना बजने वाली बांसुरी अब दरबार में हमेशा के लिए चर्चा का विषय बन जाएगी, और हर बार जब दरबारी इसे देखेंगे या इसके बारे में सोचेंगे तो उन्हें मुल्ला की बातें याद आएंगी, बातें मौन के महत्व की, अनसुनी आवाजों की, और कल्पना की शक्ति की। दरबार की कार्यवाही आगे बढ़ी, लेकिन माहौल थोड़ा बदल गया था। दरबारी अब उतनी जोर से हंसी मजाक नहीं कर रहे थे, और अपनी बातें कहने से पहले थोड़ा सोच रहे थे। सुल्तान भी बीच बीच में उस बांसुरी की ओर देखते थे, जो अब उनके सिंहासन के पास एक छोटी सी मेज पर रखी थी, मौन रहकर भी सबसे ज्यादा शोर मचा रही थी लोगों के विचारों में। यह कहानी अक्सहिर सल्तनत के इतिहास में दर्ज हो गई। मुल्ला नसीरुद्दीन की बिना छेड़े बजती हुई बांसुरी की कहानी। वह बांसुरी जो बजती नहीं थी, लेकिन जिसने पूरे दरबार को सुनने का सही मतलब सिखा दिया। जिसने दिखाया कि असली संगीत दिल में होता है, दिमाग में होता है, और मौन में भी सुंदरता छिपी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह सिखाई कि कभी कभी सबसे जरूरी बातें वही होती हैं जो शब्दों में नहीं कही जाती, और उन्हें समझने के लिए हमें अपने कानों के साथ साथ अपने दिल और दिमाग को भी खोलना पड़ता है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धिमत्ता दुनियावी चीजों से परे थी, और वे सबसे साधारण वस्तु में भी गहरा अर्थ ढूंढ सकते थे और उसे दूसरों को दिखा सकते थे। उस दिन के बाद जब भी दरबार में बहुत ज्यादा शोर होता या कोई महत्वपूर्ण बात अनसुनी रह जाती, तो कोई न कोई दरबारी उस बिना छेद वाली बांसुरी की ओर इशारा कर देता, और सबको मुल्ला की सीख याद आ जाती। और इस तरह वह मूक बांसुरी हमेशा के लिए अक्सहिर दरबार में गूंजती रही, बिना एक भी सुर बजाए। उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे शक्तिशाली आवाज बन गई थी, जो मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती थी। यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई, मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता और अनोखी सोच के एक और प्रमाण के तौर पर, यह सिखाते हुए कि दुनिया को देखने और सुनने के अनगिनत तरीके हो सकते हैं, और कभी कभी सबसे गहरी सच्चाई उन जगहों पर मिलती है जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। और यह भी कि असली खजाना अक्सर बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की समझ और कल्पना में छिपा होता है। फातिमा मुल्ला के विपरीत बहुत ही प्रैक्टिकल और सीधी बात करने वाली महिला थीं। वह मुल्ला के ऊटपटांग विचारों पर कभी कभी झुंझला जाती थीं, लेकिन मन ही मन वह अपने पति की अनोखी समझ और दयालु हृदय का बहुत सम्मान करती थीं। उनका जीवन साधारण था, सुबह जल्दी उठना, घर का काम करना, मुल्ला के लिए खाना बनाना, गांव वालों से बातचीत करना। मुल्ला अक्सर अपनी प्यारी गधी पर बैठकर गांव या पास के खेतों की सैर पर निकल जाते थे, या फिर गांव के चौक में बैठकर लोगों से गप्पे लड़ाते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे, और कभी कभी उन्हें अपनी विचित्र सलाह से हैरान कर देते थे। गांव में सब कुछ शांत और सुरक्षित था, लेकिन पिछले कुछ समय से एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी थी। गांव में छोटी मोटी चोरियां होने लगी थीं। किसी किसान की मुर्गियां गायब हो जाती, किसी के आंगन से सब्जियों की टोकरी उठ जाती, किसी के घर के बाहर से ईंधन की लकड़ी का गट्ठर चोरी हो जाता। ये चोरियां बड़ी नहीं थीं, लेकिन इनसे गांव वालों के मन में डर और असुरक्षा की भावना पैदा हो रही थी।
गांव वाले शाम होते ही अपने दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर लेते थे और रात में किसी भी आहट से चौंक जाते थे। गांव से कुछ दूरी पर एक सुनसान पहाड़ी की ओट में 3 चोरों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। उनका नाम था करीम, जमाल और अकबर। करीम तीनों में सबसे चालाक और योजना बनाने वाला था। उसकी आंखें हमेशा किसी नई ताक में रहती थीं। जमाल डीडौल में सबसे बड़ा और ताकतवर था, लेकिन दिमाग से थोड़ा पैदल था। वह बस करीम के निर्देशों का पालन करता था और अक्सर धैर्य खो देता था। अकबर तीनों में सबसे फुर्तीला और चुपचाप काम करने वाला था, लेकिन स्वभाव से डरपोक था। वह छोटी से छोटी आवाज से भी घबरा जाता था। ये तीनों अपनी गरीबी और आलस के कारण अपराध की दुनिया में उतर गए थे। शुरुआत में वे छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन अब वे अक्सेहिर जैसे शांत गांव को निशाना बनाने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ के लोग सीधे हैं और आसानी से उनके जाल में फंस जाएंगे। छोटी मोटी चोरियों से उनका गुजारा मुश्किल हो रहा था। वे किसी बड़े हाथ की तलाश में थे, जिससे उन्हें एक साथ अच्छा पैसा मिल सके और वे कुछ समय आराम से गुजार सकें। करीम ने गांव की रेकी करते हुए देखा था कि मुल्ला नसीरुद्दीन का घर हालांकि बाहर से साधारण दिखता है, लेकिन गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनके पास कुछ न कुछ मूल्यवान चीजें होने की संभावना है। मुल्ला की बुद्धिमत्ता की कहानियां भी उन तक पहुंची थीं, लेकिन करीम को लगा कि ये बस किस्से हैं और एक बूढ़ा आदमी भला उनका क्या बिगाड़ लेगा। उसने जमाल और अकबर को बताया कि वे मुल्ला के घर को निशाना बनाएंगे। जमाल को यह विचार पसंद नहीं आया। मुल्ला, वह तो बड़ा अजीब है। सुना है उसके घर में कुछ नहीं है, बस पुरानी किताबें और एक बूढ़ी गधी। जमाल ने अपनी मोटी गर्दन खुजाते हुए कहा। अकबर भी थोड़ा सहम गया। हाँ, और गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते हैं। अगर हम पकड़े गए तो? उसकी आवाज कांप रही थी। करीम हंसा, एक सूखी कर्कश हंसी। अरे बेवकूफों, वही तो बात है। किसी को शक भी नहीं होगा कि हम मुल्ला जैसे मामूली आदमी के घर में घुसेंगे। और गांव वालों का सम्मान, वह तो बस उसकी बातों का कमाल है। अंदर से वह भी किसी और जितना ही असहाय होगा। मैंने सुना है कि गांव वाले उसे अक्सर भेंट देते रहते हैं, और हो सकता है उसने कुछ पैसे या कोई कीमती चीज बचाकर रखी हो। काफी बहस के बाद करीम ने उन्हें मना लिया। उन्होंने मुल्ला के घर और उसके आसपास की निगरानी शुरू कर दी। वे दूर पहाड़ी की ओट से या रात के अंधेरे में छिपकर मुल्ला और फातिमा की दिनचर्या देखते। उन्होंने देखा कि मुल्ला अक्सर दोपहर में अपनी गधी पर बैठकर बाहर जाता है और शाम को सूरज ढलने के बाद ही वापस आता है। फातिमा ज्यादातर समय घर के अंदर या आंगन में रहती हैं। रात को घर जल्दी शांत हो जाता है। जैसे जैसे चोरियां बढ़ती जा रही थीं, गांव वालों की चिंता भी बढ़ रही थी। वे मुल्ला के पास सलाह लेने आते। मुल्ला ध्यान से उनकी बातें सुनते, अपनी लंबी दाढ़ी खुजाते और फिर मुस्कुराते हुए कुछ ऐसा कहते जो तुरंत समझ नहीं आता। एक किसान ने बताया कि उसकी 4 मुर्गियां गायब हो गईं। मुल्ला ने कहा, चिंता मत करो मेरे दोस्त, शायद वे किसी अच्छी जगह पर दावत उड़ाने गई हैं। बस अगली बार दरवाजे पर एक टूटा हुआ अंडा रख देना। किसान हैरान होकर चला गया, लेकिन मुल्ला की बातों से उसे थोड़ा सुकून मिला। मुल्ला अपनी दिनचर्या में बाहर से सामान्य दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह चौकन्ने थे। उन्होंने भी गांव में हो रही चोरियों पर ध्यान दिया था। उनकी तेज नजरें सामान्य चीजों में भी असामान्य बातें पकड़ लेती थीं। एक दिन जब वह गांव के किनारे से गुजर रहे थे, तो उन्होंने रास्ते की धूल में कुछ ऐसे निशान देखे जो गांव वालों के जूतों या चप्पलों के नहीं थे। वे भारी अनफेमिलियर निशान थे जो पहाड़ी की तरफ जा रहे थे।
एक और दिन उन्होंने अपने घर की बाहरी दीवार के पास मिट्टी में कुछ खरोंचें देखीं, जैसे कोई रेंग कर गया हो। रात के समय उन्हें कभी कभी दूर से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जो हवा का झोंका नहीं लगती थी। मुल्ला समझ गए थे कि गांव के पास कोई बाहरी लोग छिपे हुए हैं और वही इन चोरियों के पीछे हैं। और शायद उन्होंने उनके घर पर भी नजर रखी हुई है। उन्होंने फातिमा से सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह उन्हें बेवजह परेशान नहीं करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने अपनी आंखों में एक नई सतर्कता ला दी थी। मुल्ला ने चोरों को पकड़ने या रोकने के लिए बल का प्रयोग करने की नहीं सोची। बल उनकी राह नहीं थी। उनकी राह थी बुद्धि और चतुराई। उन्होंने चोरों को अपनी ही चाल में फंसाने की एक योजना बनाई, जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी पर आधारित थी, लालच और अविश्वास। उन्होंने फातिमा से कहा, सुनो मेरी प्यारी फातिमा, मुझे लगता है कि हमें अपने घर में रखी कुछ सबसे कीमती चीजों को लेकर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। फातिमा ने चौंक कर पूछा, कीमती चीजें? मुल्ला, हमारे पास कीमती है ही क्या? कुछ पुराने बर्तन, कंबल और वह मिट्टी का घड़ा जिसमें तुम सिक्के जमा करते हो। मुल्ला मुस्कुराए। वही तो फातिमा। बाहरी लोगों को यह नहीं पता। उन्हें लगता होगा कि हमारे पास कुछ गुप्त खजाना है। हमें उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि हम उस खजाने को कहीं सुरक्षित जगह छुपा रहे हैं, और वह जगह इतनी अजीब हो कि वे सोच भी न सकें। फातिमा अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाईं, लेकिन उन्होंने मुल्ला पर भरोसा किया। मुल्ला ने उनसे कहा कि अगले कुछ दिन उन्हें जोर जोर से कुछ बातें करनी होंगी, खासकर तब जब उन्हें लगे कि कोई आसपास सुन रहा है या जब रात हो रही हो। चोरों की निगरानी जारी थी। करीम ने फैसला किया कि अब कार्रवाई का समय आ गया है। उसने जमाल और अकबर से कहा कि वे आज रात मुल्ला के घर में घुसेंगे। वे इंतजार कर रहे थे कि कब मुल्ला और फातिमा सो जाएं। उस रात चांदनी फीकी थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। मुल्ला और फातिमा अपने छोटे से घर के अंदर बैठे थे। उन्होंने जोर जोर से बातें करना शुरू किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुल्ला ने सिखाया था। मुल्ला ने जानबूझकर तेज आवाज में कहा, फातिमा, मुझे चिंता हो रही है। गांव में इतनी चोरियां हो रही हैं। हमें अपने सबसे कीमती सामान को कहीं ऐसी जगह छुपाना होगा जहां कोई सोच भी न सके। फातिमा ने थोड़ी घबराहट भरी लेकिन मुल्ला की सिखाई हुई आवाज में जवाब दिया, हाँ मुल्ला। लेकिन कहाँ? हमारे घर में तो ऐसी कोई गुप्त जगह नहीं है। मुल्ला ने रहस्यमयी ढंग से कहा, है फातिमा, है। मैंने बहुत सोचा है। सबसे सुरक्षित जगह वही होती है जो सबसे अजीब हो। कोई वहां तलाश करेगा ही नहीं। बाहर अंधेरे में छिपे चोर कान लगाकर सुन रहे थे। करीम की आंखें चमक उठीं। मुल्ला ने बात जारी रखी और अब वह अपनी आवाज को और भी रहस्यमयी बना रहे थे। हमारा सबसे कीमती खजाना, वह सोने के सिक्कों वाला घड़ा, उसे हमें छत के शहतीर से लटका देना चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच। कौन सोचेगा कि कोई अपना खजाना खुलेआम छत से लटका देगा? जमाल और अकबर ने बाहर फुसफुसाया। जमाल ने कहा, छत से लटका देंगे? यह कैसा बेवकूफी भरा विचार है। करीम ने उन्हें शांत कराया। चुप रहो, यही तो मुल्ला की चाल है। वह हमें बेवकूफ बनाना चाहता है। या शायद वह सच बोल रहा हो। इतनी अजीब जगह पर तो वाकई कोई नहीं देखेगा। करीम का लालच बढ़ रहा था। उसने तय किया कि वे छत वाली बात पर ध्यान देंगे। मुल्ला और फातिमा अंदर बातें करते रहे। उन्होंने खजाने के काल्पनिक आकार,
वजन और उसे लटकाने में आने वाली कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा की। मुल्ला ने कहा कि इसे रात के सबसे गहरे पहर में करना होगा, जब गांव पूरी तरह सो जाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इसे बांधने के लिए उन्हें एक मजबूत रस्सी और एक छोटी सी सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। चोरों ने यह सब सुना और अपनी योजना बना ली। उन्होंने सोचा कि जब मुल्ला और फातिमा सोने का नाटक करेंगे तो वे चुपके से घर में घुसेंगे, छत के शहतीर से लटके हुए खजाने को उतारेंगे और भाग जाएंगे। यह एक परफेक्ट प्लान लग रहा था। आधी रात हो गई। गांव गहरी नींद सो रहा था। चोर अपनी पहाड़ी वाली जगह से निकले और अंधेरे में छिपते छिपाते मुल्ला के घर तक पहुंचे। वे दीवार के पास दुबक गए और घर के अंदर से आने वाली आवाजों को सुनने की कोशिश की। उन्हें लगा कि अंदर सब शांत है। शायद मुल्ला और फातिमा सो गए थे। करीम ने जमाल और अकबर को इशारा किया। अकबर, जो सबसे फुर्तीला था, धीरे से दीवार फांदकर आंगन में उतरा। उसने दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की। मुल्ला ने दरवाजे की चटखनी को थोड़ा ढीला कर दिया था ताकि चोरों को ज्यादा मशक्कत न करनी पड़े और वे शोर न मचाएं। अकबर ने दरवाजा खोला और जमाल और करीम अंदर घुस आए। वे तीनों दबे पांव घर के अंदर पहुंचे। लालटेन की धीमी रोशनी में उन्होंने कमरे का जायजा लिया। उनकी नजरें तुरंत छत के शहतीर की तरफ गईं, जहां मुल्ला ने खजाना लटकाने की बात कही थी। लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ पुरानी लकड़ी का शहतीर था। चोर हैरान रह गए। करीम फुसफुसाया, यह क्या? मुल्ला ने झूठ बोला। जमाल झुंझलाया, मैंने कहा था। वह हमें बेवकूफ बना रहा था। अकबर डर से इधर-उधर देखने लगा। तभी मुल्ला के बिस्तर से, जो कमरे के एक कोने में था, एक आवाज आई। मुल्ला नसीरुद्दीन बैठे हुए थे। उनकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मुल्ला ने शांत आवाज में कहा, आ गए मेरे दोस्तों? मुझे पता था तुम आओगे। मैंने दरवाजे की चटखनी थोड़ी ढीली छोड़ दी थी ताकि तुम्हें ज्यादा परेशानी न हो। चोर हक्के बक्के रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुल्ला जागे होंगे। और उनका लहजा, जैसे वे मेहमानों का स्वागत कर रहे हों। करीम ने खुद को संभाला। मुल्ला, हमने कुछ नहीं किया है। हम तो बस रास्ता भटक गए थे। मुल्ला हंसे, एक धीमी गहरी हंसी। रास्ता भटक गए और सीधा मेरे घर के अंदर आ गए। कमाल है तुम्हारे भटकने का अंदाज। लेकिन चलो छोड़ो यह सब। तुमने मेरी और फातिमा की बातें तो सुनी होंगी, है ना? हमारे खजाने के बारे में, जिसे हमने छत के शहतीर से लटकाने की बात कही थी। चोरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जमाल ने गुस्से से कहा, वहां कुछ नहीं है। मुल्ला ने सिर हिलाया। हाँ, अब नहीं है। देखो, मैंने रात में सोचा। छत का शहतीर, वह बहुत ऑब्वियस जगह थी। कोई भी चालाक चोर वहां तलाश कर लेता। इसलिए जब तुम लोग बाहर इंतजार कर रहे थे, मैंने और फातिमा ने मिलकर उस खजाने को निकालकर कहीं और छुपा दिया। चोरों के कान खड़े हो गए। कहीं और छुपा दिया? मतलब खजाना था? करीम ने लालच भरी आवाज में पूछा, कहाँ? कहाँ छुपाया है? मुल्ला ने फिर वही रहस्यमयी मुस्कान दी। वही तो असली सवाल है। लेकिन तुम तीन लोग आए हो इतनी रात में, सिर्फ रास्ता भटक कर। मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ चाहते हो। शायद मदद। चोरों को समझ नहीं आ रहा था कि मुल्ला क्या कह रहे हैं। जमाल अधीर हो रहा था। हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। हमें खजाना चाहिए। बताओ कहाँ है? उसने एक कदम आगे बढ़ाया। मुल्ला जरा भी विचलित नहीं हुए।
खजाना? हाँ, खजाना बहुत जरूरी चीज है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि असली खजाना कहाँ होता है? अकबर ने डरते डरते कहा, जमीन के नीचे। मुल्ला ने सिर हिलाया। कभी कभी। लेकिन सबसे सुरक्षित खजाना तो यहाँ होता है। उन्होंने अपनी उंगली से अपने माथे की ओर इशारा किया। ज्ञान का खजाना। और यहाँ उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा। अनुभवों का खजाना। चोरों को मुल्ला की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। वे यहाँ ज्ञान लेने नहीं, सोना लेने आए थे। करीम ने धमकी भरे लहजे में कहा, देखो मुल्ला, हम तुमसे मजाक करने नहीं आए हैं। हमें बताओ तुमने खजाना कहाँ छुपाया है, वरना। मुल्ला ने उसे बीच में ही रोका। वरना क्या? तुम इस बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी को नुकसान पहुंचाओगे? क्या तुम्हें लगता है इससे तुम्हें खजाना मिल जाएगा? नहीं, इससे तुम्हें सिर्फ बदनामी और दुख मिलेगा। फिर मुल्ला ने अपनी आवाज धीमी कर ली। मैं जानता हूं तुम क्यों चोरी करते हो। भूख से, गरीबी से, निराशा से। लेकिन क्या चोरी तुम्हें सचमुच अमीर बना देगी? या हर रात तुम्हें पकड़े जाने का डर सताएगा? उन्होंने एक गहरी सांस ली। देखो, मैंने तुमसे छत के शहतीर वाली बात इसलिए कही क्योंकि मुझे पता था तुम सुन रहे हो। मैं तुम्हें अपने घर बुलाना चाहता था। मैं तुमसे बात करना चाहता था। चोर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुल्ला ने उन्हें जानबूझकर बुलाया था। यह किस तरह का आदमी है? मुल्ला ने फातिमा की तरफ देखा, जो चुपचाप बिस्तर पर बैठी सब सुन रही थीं। फातिमा ने मुल्ला को स्नेह भरी नजरों से देखा। मुल्ला फिर चोरों की तरफ मुखातिब हुए। असल में मेरे पास सचमुच कोई बहुत बड़ा खजाना नहीं है। बस थोड़ा बहुत पैसा है जो मैंने अपनी मेहनत से बचाया है, और कुछ चीजें जो गांव वाले प्यार से दे देते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक अलग तरह का खजाना दिखा सकता हूं। वह खजाना जो मेहनत से मिलता है, चोरी से नहीं। जमाल ने हंसते हुए कहा, मेहनत? हम मेहनत क्यों करें? चोरी आसान है। मुल्ला ने गंभीर होकर कहा, आसान? हर रात डर में जीना, लोगों का भरोसा खोना, छिपते फिरना। क्या यह आसान है? और कब तक? एक दिन तो पकड़े जाओगे ही। करीम ने बात बदलने की कोशिश की। यह सब बातें बेकार हैं मुल्ला। तुम हमें फंसाना चाहते हो। बताओ खजाना कहाँ है, या हमें जाने दो। मुल्ला ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहता। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। बचाना चाहता हूं उस बुरी राह से जिस पर तुम चल पड़े हो। और तुम्हें जानने दो कि मेरा असली खजाना क्या है। मुल्ला अपने बिस्तर से उठे। वह धीरे धीरे घर के एक कोने में गए जहां कुछ पुराने बक्से और बर्तन रखे थे। चोर उत्सुकता से उन्हें देख रहे थे। क्या खजाना यहीं कहीं छुपा है? मुल्ला ने एक पुराने लकड़ी के संदूक को खोला। चोरों की आंखें लालच से चमक उठीं। लेकिन संदूक में सोने के सिक्के या हीरे जवाहरात नहीं थे। उसमें कुछ पुराने कपड़े थे, फातिमा की शादी की चुनरी और कुछ कागजात। मुल्ला ने कागजात का एक गट्ठर निकाला। ये मुल्ला की लिखी हुई कहानियां और उनके विचारों के नोट्स थे। उन्होंने एक कागज उठाया जिस पर उनकी एक कहानी लिखी थी। यह है मेरा खजाना, मुल्ला ने कहा। ये कहानियां, ये विचार, ये लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, उन्हें सोचने पर मजबूर करते हैं। यह वो चीज है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता। यह यहाँ है। उन्होंने फिर माथे और सीने की ओर इशारा किया। चोर निराश हो गए। करीम झुंझलाया। यह क्या बकवास है मुल्ला? हमें कागजात नहीं चाहिए। हमें पैसा चाहिए। मुल्ला ने शांति से कहा,
पैसा भी है थोड़ा सा, जो मैंने ईमानदारी से कमाया है। वह भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। क्यों न तुम लोग चोरी छोड़ दो? तुम 3 ताकतवर हाथ हो। गांव में बहुत काम है। खेती में मदद, घर बनाने में मदद। अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करो तो तुम भी पेट भर सकते हो और सम्मान से जी सकते हो। तुम्हें हर पल डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमाल हंसा। मेहनत और सम्मान, हमें जल्दी अमीर बनना है। मुल्ला ने दुख भरे लहजे में कहा, जल्दी अमीर बनने की चाहत ही तुम्हें इस दलदल में फंसा रही है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी इन छोटी चोरियों से गांव वालों को कितनी परेशानी होती है? उनका भरोसा टूटता है, उनका सुकून छिन जाता है। करीम थोड़ा नरम पड़ गया था, लेकिन अभी भी पूरी तरह से मुल्ला की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि मुल्ला कोई और चाल चल रहा है। मुल्ला ने कहा, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं। आज रात तुम खाली हाथ वापस जाओ। कोई शोर मत मचाना, कोई चोरी मत करना। कल सुबह गांव के चौक में आना। मैं गांव वालों से बात करूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि तुम लोग मदद मांगना चाहते हो, काम करना चाहते हो। अगर तुम जीने का विचार उसे पसंद आया। वह डर डर कर थक गया था। जमाल अभी भी हिचकिचा रहा था। गांव वाले, वे तो हमें देखते ही पकड़ लेंगे और पीटेंगे। मुल्ला ने आश्वासन दिया, नहीं, अगर तुम मेरी बात सुनकर आओगे तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। मैं गांव वालों के सामने तुम्हारी जमानत दूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें वादा करना होगा कि तुम आज के बाद कभी चोरी नहीं करोगे। करीम सोच रहा था। मुल्ला की बातें सीधी नहीं थीं, लेकिन उनमें कुछ सच्चाई थी। वे कब तक छिपकर भागते रहेंगे? और मुल्ला के पास शायद सचमुच कोई बड़ा खजाना नहीं था, या अगर था भी तो उसे खोजना मुश्किल था और जोखिम भरा था। मुल्ला का प्रस्ताव उन्हें एक नया जीवन शुरू करने का मौका दे रहा था, हालांकि यह रास्ता मुश्किल था। करीम ने मुल्ला की आंखों में देखा। उसे वहां कोई छल नहीं दिखा, सिर्फ करुणा और समझदारी दिखी। मुल्ला एक पल के लिए भी डरे हुए नहीं लग रहे थे। यह बात करीम को हैरान कर रही थी। आखिरकार करीम ने फैसला किया। ठीक है मुल्ला, हम तुम्हारा प्रस्ताव मानते हैं। हम आज रात खाली हाथ वापस जाते हैं। हम कल सुबह चौक में आएंगे। लेकिन याद रखना, तुमने वादा किया है। मुल्ला मुस्कुराए। मेरा वादा मुल्ला नसीरुद्दीन का वादा है। इस पर तुम यकीन कर सकते हो। अब चुपचाप जाओ। और अंधेरे में छिपते हुए नहीं, सीधे रास्ते से जाओ। किसी को शक नहीं होगा। चोर थोड़ा झिझके, लेकिन फिर मुल्ला के शब्दों पर भरोसा करके धीरे धीरे घर से बाहर निकले। उन्होंने दरवाजा बंद किया और गांव की सड़कों से गुजरते हुए बाहर पहाड़ी की ओर चले गए। इस बार उनके कदम चोरी के नहीं, बल्कि एक अनिश्चित भविष्य की ओर थे। अगले दिन सुबह सूरज निकलने के साथ ही गांव के चौक में हलचल शुरू हो गई थी। लोग अपनी दुकानों और कामों पर जा रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी गधी पर सवार होकर चौक में पहुंचे। गांव वाले उन्हें देखकर हमेशा की तरह मुस्कुराए। कुछ देर बाद गांव के बाहरी रास्ते से 3 आदमी आते दिखे। वे मैले कुचले कपड़ों में थे और उनके चेहरे पर घबराहट और अनिर्णय के भाव थे। ये करीम, जमाल और अकबर थे। गांव वालों ने उन्हें देखा और चौकन्ने हो गए। वे जानते थे कि ये बाहरी लोग हैं और शायद यही चोर हैं। कुछ लोग गुस्से से उनकी तरफ बढ़ने लगे। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी गधी से उतरे और उन तीनों के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपना हाथ उठाकर गांव वालों को रोका।
ठहरो मेरे दोस्तों, मुल्ला ने ऊंची आवाज में कहा। घबराओ मत, ये लोग चोर नहीं हैं। गांव वाले हैरान हो गए। चोर नहीं हैं? मुल्ला, ये वही लोग हैं जो गांव में चोरियां कर रहे थे। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, शायद इन्होंने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन ये अब अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। ये मेरे पास आए थे रात में मदद मांगने। गांव वाले और भी ज्यादा हैरान हो गए। चोर मुल्ला से मदद मांगने आए थे? यह कैसे संभव है? मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी। ये लोग गरीब हैं और इन्हें सही रास्ता नहीं पता था। मैंने इन्हें बताया है कि चोरी गलत है और सच्ची दौलत मेहनत और ईमानदारी में है। इन्होंने मुझसे वादा किया है कि वे आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे।